झारखंड बीजेपी रेन पोनोत पार्षद दीपक प्रकाश, रांची रेन एमएलए सीपी सिंह, हटिया एमएलए नवीन जयसवाल, काके एमएलए समीर लाल साथे आड़ीगान बीजेपी रेन अगुवान रांची रेना धुरुआ थाना रे को सेटल लेना बादिना कथा कना ये पारमन 11 एप्रिल हिलो बीजेपी पार्टी पाटा कोन जहां झारखंड सचिवालय घेराव कामी होरा को सपड़ा लेदा ओनारे पुलिस साथे न्याय खपरी होई लेना आ नोआ बाबत तेगे नोआ मामला रे कुली कुगली लगी बीजेपी रेन अगुवान को सेटल लेना पुलिस स्टेशन रे। झारखंड बीजेपी पार्टी पाटा खुना पार्लियामेंट 11 अप्रैल हिरो झारखंड पोनोत रिया सचिवालय घेराव रिया कमी होरा को सपड़ा लिया नोआ कमी होरा रे बीजेपी पार्टी पाटा खुना अडिगान हर अहो को तहना को आर जहां खातिर ते ना टोठा रे 144 को लगु लिया 144 धारा लगु तयम झारखंड पुलिस आर बीजेपी रे नगवन को तला रे न्याय न्याम कांतना एना तयम पुलिस पाटा खुना लाठी चार्ज को कराव लिया नोआ जहां बीजेपी पार्टी पाटा खुना हेमंत सरकार आ नीति विरुद्ध सचिवालय घेरा कमी होरा को दहले नोआ कमी होरा होते ते जहां न्याय खबर हुई कांथना नोआ न्याय खबर खातिर ते बीजेपी रे नडिगान अगुवन को जिता रे मामला हो दर्ज लेना और नोआ जहां मामला हुई कांथना नोआ मामला रे बीजेपी रे अगुवन को कुली कुकली लगिते रांची रिया धुरवा थाना रे को हौले को थेना अरनते धुरवा थाना रे झारखंड बीजेपी रे पोनोत पार्षद दीपक प्रकाश, रांची रे विधायक सीपी सिंह, हटिया विधायक नवीन जयसवाल, काके रे विधायक समीर लाल सावते आर हो बीजेपी रे अडिगान अगुवन होला धुरवा थाना को सेटल लेना नोजा बेआनी लेकाते सचिवालय घेराव मामला रे पोनोत पार्षद पुलिस अमलिया लया को जे अडी नाय नपाय तगी नोआ घेराव कमी होरा हुई कान थेना नोआ साथे एरेस्ट चुलगिते हो आले पाटा खुना कमी होरा ले सपड़ाव कान थेना मेनखान गोल चक्कर रे जहां बैरिकेड कते आले रेन कमी को आटक रे जहां कुरुमुटु हुई कान थेना और बीजेपी रे अगुवन को ओना बैरिकेड पारम को परम कदा एने खान चिकाते 144 अनरिया लेवल लटम चिका हुआ नोटिस के जरिए बुलाया गया था। हमारे साथ चंदेश्वर जी जो रांची के विधायक हैं, हटिया के विधायक नवीन जायसवाल जी, अरे आईडी ऐसे रखो यार के विधायक समीर लाल जी और लाइन लगाई ना मीडिया के सह प्रभारी अशोक बलाई जी वो नोटिस के जरिए बुलाया गया था। हम सब कोई जानते हैं कि 11 तारीख को भारतीय जनता पार्टी जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप हम लोगों ने सचिवालय घेराव करने का कार्यक्रम आयोजित किया था। शांतिपूर्वक जुलूस, शांतिपूर्वक कार्यक्रम, शांतिपूर्वक धरना देने का कार्यक्रम हम लोग कर रहे थे, प्रदर्शन करने का कार्यक्रम कर रहे थे। लेकिन हेमंत सोरेन के इशारे पर झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस और आरजेडी की ठगबंधन की सरकार के जनता के आकांक्षाओं के विपरीत काम करने वाली सरकार, बेरोजगारों के आत्मा को प्रहार करने वाली सरकार, कानून व्यवस्था जर्जर करने वाली सरकार, विकास को शून्य करने वाली सरकार, जनता की अभिलाषा के विपरीत शांतिपूर्वक आंदोलन को कुचलने के लिए लाठीचार्ज, आंसू गैस और फर्जी मुकदमे किए गए। हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हम कानून का सम्मान करने वाले लोग हैं। इसलिए जब यहाँ से नोटिस जारी हुआ तो हम लोग कानून का सम्मान करते हुए हम लोग यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन में, अनुसंधान में पूरी तरह से सहयोग देने का हम लोगों ने कहा है और साथ साथ में हम लोग लगातार जनता के हक और हुकूक की लड़ाई भी लड़ते रहेंगे। चाहे हेमंत सोरेन की सरकार एक नहीं सैकड़ों मुकदमे दर्ज करे, फिर भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता न झुकने वाला है न टूटने वाला है और हम सब लोग लगातार आगे भी संघर्ष को जारी रखेंगे। सवाल पुलिस इन्वेस्टिगेशन का जो होता है वो पूरे आंदोलन की रचना, कार्यक्रमों की जानकारी और कानून तोड़ने की बात की। हम सब कोई जानते हैं कि 144 जहां पर लगा था वहां पर भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता नहीं गया था। हम तो शांतिपूर्वक आंदोलन करते रहे, आगे भी शांतिपूर्वक आंदोलन करते रहेंगे। हम तो गिरफ्तारी देने के लिए आए थे, हम तो बोरिया बस्तर लेकर के आए थे। सरकार में दम है तो हम सब लोगों को गिरफ्तार करें। हम लोग ना गिरफ्तारी से डरने वाले हैं ना फर्जी मुकदमे से डरने वाले। जिस प्रकार से झारखंड मुक्ति मोर्चा खनिज संपदा को लूटने वाला, कांग्रेस उन लूटों में पूरी तरह से सहयोग देने वाला और आरजेडी इस राज्य को में गठन में विरोध करने वाले ऐसे लोग इसी प्रकार की आरोप को लगा करके अपने दामन को बचाना चाहते हैं। लेकिन वो दोषी है 3.5 करोड़ जनता के।
3.5 करोड़ की जनता की चाहत थी कि उनके कहे के अनुसार 1 साल में 5 लाख लोगों को रोजगार देंगे, उन्होंने नहीं दिया। उन्होंने कहा था बेरोजगारी भत्ता देंगे, उन्होंने नहीं दिया। हम इस बात को स्मरण कराने के लिए आए थे कि मुख्यमंत्री ने कहा था कि नौकरी देंगे 1 साल में 5 लाख लोगों को, बेरोजगारी भत्ता देंगे, नहीं तो हम राजनीति से संन्यास लेंगे। हम तो राजनीतिक संन्यास की तिथि की घोषणा के लिए हम लोग मैदान में एकत्र थे, लेकिन ये सरकार जिस प्रकार से लाठी चलवाई, टीयर गैस चलवाया, हमारे कार्यकर्ताओं को घायल किया, वो एक लाठी का बदला सरकार की जो दमनकारी नीति है हेमंत सोरेन की, इसका बदला ईवीएम के मशीन से लेगी। सर आप राज्यसभा के सदस्य हैं, प्रोटोकॉल पालन हुआ, पुलिस का रवैया कैसा? भैया इन चीजों से कोई मतलब नहीं। हम सिटीजन ऑफ इंडिया हैं और सिटीजन ऑफ इंडिया के तहत कानून का सम्मान करते हैं। हम न्यायालय का सम्मान करते हैं। हम कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता नहीं जो न्यायालय के निर्णय के खिलाफ सड़क में आंदोलन कर रहे हैं। हम तो भारतीय जनता पार्टी के नवा साथे दीपक प्रकाश नवा होले कि जे प्रशासन पाटा खना जहां नोटिस को जारी का थना ओना नोटिस रे तेला हो आले पाटा खना ले एम कदा मेनकान सरकार जहां बड़ी नीति मिना कदा नवा रे तेला दो दराय कान बाचना रे हड़ को एमा कई केस चलाया गया तो कानून का पालन। क्या गिरफ्तारी वगैरह देने आए क्या सर? भैया गिरफ्तार करेंगे तो गिरफ्तार होंगे। अरे भैया ऐसे भी मैं तो छात्र आंदोलन में 76 मैदना कथा जे पालो मैंने 11 अप्रैल हिलो हेमंत सरकार नीति विरुद्ध की बीजेपी पार्टी पाटा खना सचिवालय घेराव कमियोरा को सप्लाव काथेना मेनखान नीत हो बीजेपी और रूलिंग पार्टी तलारे अडिगान साताम चितार गे रापा चादो तंगेर गे मिला रांची को सुरेंद्र सोरेन रिपोर्ट ट्रैक टीवी।